आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक सिंपल दाल की रेसिपी जो कि है दाल फ्राई। इसको मैंने 3 दाल के मिश्रण से बनाया है जो कि है अरहर दाल, चने का दाल और मूंग दाल। ये हाई इन प्रोटीन है और इसको आप लंच या फिर डिनर में आसानी से खा सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी की विधि यानी कि प्रोसीड्यूर का पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही रेसिपीज आगे जाके देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कुछ रेसिपी पोस्ट करूं तो आप उसकी जानकारी सबसे पहले पा सकें। तो चलिए बनाते हैं इस डिलीशियस दाल रेसिपी को। सबसे पहले हमें चना दाल, अरहर दाल और मूंग दाल को सोक करना है। इसमें मैंने लिया है 100 ग्राम चना दाल, 200 ग्राम अरहर दाल और 50 ग्राम मूंग दाल। इसको मैंने आधा घंटा सोक करके रख दिया था और इसको अच्छे से धो के मैंने प्रेशर कुकर में अभी इसमें डाला है। अब इसमें जाएगा डबल क्वांटिटी का पानी यानी कि 700 ml। अब मैं इसमें डालूंगी एक कटा हुआ टमाटर, एक बड़ा कटा हुआ टमाटर और 1.5 टीस्पून हल्दी का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अभी आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। अभी हमें दाल को 2 सीटी आने तक पकाना है हाई फ्लेम पे और फिर हम इसको दाल फ्राई बनाएंगे। आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पे 2 सीटी में दाल को पकाने के बाद कितना अच्छा थिक कंसिस्टेंसी इसका हो गया है और अच्छे से ये पक भी चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे जैसे कि नॉर्मल दाल फ्राई करते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। मैंने कढ़ाई को गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी आधा टेबलस्पून रिफाइंड तेल और इसको हमें थोड़ा क्रैकल होने देना है। अब इसमें जाएगा हमारा ये बटर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है और इसको हम तेल में मिला लेंगे। फ्लेम को धीमे आंच पे रखें ताकि बटर ना जले। अभी आप देख सकते हैं बटर अच्छे से डिज़ोल्व होकर तेल के साथ मिक्स हो चुका है। अब इसमें जाएगा 1 सूखी मिर्च, इसको हम थोड़ा ऐसे चीर के इसमें डालेंगे ताकि ये ना क्रैकल हो ज़ोर से। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून होल जीरा यानी कि क्यूमिन। अब इसमें जाएगा ये मैंने 4 हरी मिर्च लिया है, इसको बीच में से थोड़ा सा मैंने पियर्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी कटा हुआ प्याज। ये मैंने 2 मध्यम आकार का प्याज लिया है, इसको मैंने रफली छोटे टुकड़ों में कट किया है। अब हम इसको करेंगे इसमें मिक्स। प्याज दाल फ्राई को बहुत अच्छा टेक्सचर देता है और वो नेचुरल मिठास भी आता है प्याज से। अब हम इसको धीमे आंच पे ऐसे 1 से 2 मिनट इसको स्टर कर लेंगे। अब देख सकते हैं इसको 2 मिनट धीमे आंच पे स्टर करने से कितना अच्छा कलर आ गया है इसमें और ये जला भी नहीं है और ये हो चुका है। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कटा हुआ लहसुन और हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी हमें पूरा धीमे आंच में पकाना है। अब इसमें डलेगा 1 टीस्पून चीनी, टमाटर के खटास को बैलेंस करने के लिए, जिसको हमने बॉईल कर लिया है दाल के साथ। अब इस स्टेज पे डलेगा हमारा कुक किया हुआ दाल। दाल को इसमें डालने के बाद हम इसको जेंटली मिक्स कर लेंगे हमारे मसाले में। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी थिक टेक्सचर भी आ रहा है इसका और फ्लेवर्स भी बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं। दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें फ्लेम को करना है हाई और इसको एक उबाल पे लाना है। अभी आप देख सकते हैं दाल अच्छे से उबलना चालू हो चुका है। इस वक्त मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून रफली कटा हुआ धनिया का पत्ता और इसको हमें मिलाना है इसमें। और अब इसमें जाएगा बटर 1 डॉलप और इसको भी इसमें हम कर लेंगे मिक्स। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको जल्दी से ढक देंगे ताकि जो फ्लेवर्स है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर इसको ऐसे 5 मिनट रखने के बाद आप इसको सर्व करें। तो आप देख सकते हैं बन गया हमारा ये डिलीशियस दाल रेसिपी। ये बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है, झट से बन जाता है। करीबन हमें तो सिर्फ 10 से 15 मिनट इसको बनाने में लगा
और इसको आप रोटी नॉर्मल चावल के साथ भी अच्छे से सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही डिलीशियस और ऑथेंटिक रेसिपी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही रेसिपीज़ अगर आपको आगे देखनी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।